मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए इंडिया की ना पावर ही ये है कि इंडिया जो है ना, अगर हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में फखर जमान और बाबर आजम आउट तो हम लोग आउट, हम लोग और किसी पे रिलाई नहीं कर, हमें किसी पे उम्मीद ही नहीं है। उनका मिडिल ऑर्डर आपने देखा कितना ओपनिंग प्लेयर चला है, नो डाउट बहुत अच्छा चला है, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है, लेकिन इनके मिडिल ऑर्डर के अंदर भी अच्छी खासी जिसको कहते हैं पावर है, उनके अंदर भी अच्छा खासा जो है वो एक एनर्जी है। हमें नजर आता है कि भाई हार्दिक पांड्या तक गेम जो है वो अंडर कंट्रोल, अक्षर पटेल तक गेम जो है वो अंडर कंट्रोल, इनका टेल अंडर आकर भाई छक्के मारते हैं मुंह पे। तो आप कह रहे हैं भाई उनके अंदर पावर नहीं है, आप कह रहे हैं कि वो लोग जीतेंगे नहीं, आप कह रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई मैं कहती हूँ खत्म हो तुम लोग, 23 फरवरी को आना मत देखने, छोड़ दे सर। आज आपको मैं बता देती हूँ, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, फ्लावर समझा क्या फायर है यार। यहाँ पर हम आई एम सीरियसली एस्टोनिश्ड, पीपल वर सेइंग भाई रोहित शर्मा करियर खत्म खत्म खत्म, रोहित शर्मा बैन बैन बैन। आप लोग हो ही क्यों क्रिकेट के अंदर, दो बच्चों को मौका दो, नए यंगस्टर्स को मौका। आज उसने बोला कुछ नहीं, मुंह पे जवाब दिया है, और दिया नहीं है मारा है। आप देखिए कि इंग्लैंड को इन लोगों ने कुसकने भी नहीं दिया। मेरी मामा कहती थी अब उसको भी कुछ मैं कोई काट करती थी ना, तो वो सीन है कि यहाँ पर हम लोगों को इंडिया जो है ना, वो इंग्लैंड जो है ना, वो हमें हिलती पिलती भी नजर नहीं आ रही। भाई चीखें निकली है इंग्लैंड की कि हम लोगों ने आखिर इंडिया के साथ सीरीज रखी नहीं। इंग्लैंड का के ऊपर ना ऊपर वाला हाथ रखा हुआ है इंडिया ने। भाई आप लोग आशीर्वाद लेकर जाओ, आप लोग प्रसाद लेकर जाओ, आप लोग ट्रॉफी नहीं लेके जा सकते, ऐसी बात है। आप लोगों की बस की बात ही नहीं है। जहाँ पर रोहित शर्मा कैप्टन, फिर उसका बल्ला चल जाए, बब्बर शेर का बल्ला चल जाए, तो आप रोहित शर्मा एक तोबा तोबा है भाई। आप लोग क्या कर क्या रहे हो, मुझे ये नहीं समझ आ रही। और चैंपियन ट्रॉफी का इस तरह इंतजार कर रहे हैं कि जिस तरह की चैंपियन ट्रॉफी हम 23 फरवरी को ही जीत कर इंडिया जो है हमें बड़े आराम से दे देगा, ऐसे नहीं होगा। देखिए एक तो होम क्राउड हम इसमें नहीं जीत सके, तो दुबई जो है आपको पता है कि वो होम क्राउड नहीं होगा। उसकी बड़ी वजह है कि इंडियंस जो है वो बड़ी तादाद में वहाँ पर बैठे होंगे। अगर आप कहें तो वो दुबई इंडिया का सेकेंड होम क्राउड होगा। उसकी वजह ये है कि इंडियन जो है उन्होंने बड़े टिकट्स परचेज किए हैं, और दुबई में पाकिस्तान से ज़्यादा इंडियन मौजूद है। तो अब देखें कि पाकिस्तान अपने होम क्राउड का फ़ायदा नहीं उठा सका तो वहाँ जाकर क्या करेगा। देखिए मैंने आज का मैच देखा और वाकई ये वन साइडेड मैच था। और देखिए इतना स्कोर तो आम बात है, 200-300 एशियन जो विकेट्स है यहाँ पर हो जाता है, लेकिन इसको अचीव करना है ये सबसे बड़ा काम है। और मेरा ख्याल है कि जो इंडिया की ओपनिंग जोड़ी है वर्ल्ड की नंबर 1 जोड़ी है, और शुभम हो, उसके साथ साथ हमने देखा कि रोहित शर्मा कप्तान, वो कप्तान अगर खड़ा है ना तो सारी टीम खड़ी है। तो रोहित शर्मा ने जिस तरह आज की परफॉर्मेंस दी है, 119 रन की है, छक्कों की बारिश की है, चौकों की बारिश की है, तो ये खतरे कि उसने घंटी बजाई है पाकिस्तान के लिए, जो कि हम 23 फरवरी की इंतज़ार कर रहे हैं कि उस दिन क्या होगा। उस दिन जो होगा वो आज हो रहा है, वो पता लग गया आपको कि उनकी तैयारी कितनी है। और हम अभी तक सिलेक्शन कमेटी जो है आज भी इजलास बुला रही है, बंदे निकाल रहे हैं, बंदे डाल रहे हैं, स्क्वाड में ऐलान कर रहे हैं। कभी सुफियान मुकीम को हम सोच रहे हैं उसको ले आए, कभी हम इमामुल हक का सोच रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक दफ़ा स्क्वाड का ऐलान किया है। सिर्फ जो है बुमराह का इंतज़ार है कि वो इंजर्ड है, वो ठीक हो जाए। उसके बाद अभी तक इंडिया की जानिब से ये आवाज़ नहीं आई कि उनका स्क्वाड चेंज हो रहा है। जो और पर्ची में फर्क होता है। अगर आप टैलेंट का मुकाबला पर्ची से करेंगे तो फिर कंपैरिजन बनता नहीं है। आपकी टीम में था खुशदिल शाह, उनकी टीम में था सरयाश अय्यर, आपकी टीम में ओपनर कौन था, अपने बाबर और उसके साथ फखर नो डाउट कमाल खेला, उधर से रोहित शर्मा। तो आप देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट का कंपैरिजन नहीं है। शहीन अफरीदी को रात के मैच में कर यार 12 रन और खा लेता है, सेंचुरी हो जाए। 88 रन जनाब ने खाए हैं, और हमारे किसी बैट्समैन ने भी 88 रन नहीं बनाए। जी बहुत गंदा खेले आज की परफॉर्म सीरीज, ये भी T20 भी जीत मैडम आज छोड़ दे, सारी सीरीज छोड़ दे। आज जो रोहित शर्मा ने कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई, सेंचुरी प्लस, छिक्के चौके मारते, कह रहे थे रोहित शर्मा का कम बैक नहीं हो रहा। भाई ऐसा इतना जबरदस्त कम बैक, इतना जबरदस्त कम बैक कोई शायद ही किसी खिलाड़ी के इतना जबरदस्त कम बैक हो जिस तरह रोहित शर्मा ने आज परफॉर्मेंस दिखाई। उसके बाद शुभमन गिल की बात करें, उन्होंने भी कमाल परफॉर्मेंस दिखाई। वो पीछे मैच भी चले, शुभमन गिल ने 60 स्कोर मारा यार, कमाल। इंडियन क्रिकेट टीम में हमेशा कहता हूँ ये वो टीम है जो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी इनके पास मौजूद, तो एक ना चले तो दूसरा। आज अकेला ही, सिर्फ अकेला रोहित शर्मा की सब के ऊपर भारी पड़ गया था। इस तरह भारी पड़ा कि इंग्लैंड की टीम परेशान होगी, किस टीम से हमारा वास्ता पड़ गया। आज भाई हिटमैन का बल्ला बोला है, और हिटमैन ने बताया कि भाई अगर इतनी देर से खामोश था तो ये वाला कमबैक मैं करना चाहता था। आप देखेंगे है, और अभी T20 सीरीज जीतने के बाद वनडे सीरीज शुरू हो चुकी है। ऐसे में दूसरे मैच में रोहित शर्मा के बल्ले ने जो आग उगली, उससे सारा इंग्लैंड चलकर खाक हो गया। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा भारतीय कप्तान अभी पिछले कुछ दिनों से वो फॉर्म में नहीं थे, लेकिन उन्होंने कल शानदार खेल दिखाकर
एक शानदार शतक 119 रन बनाकर दिखा दिया कि उनके अंदर कितना दम है। दरअसल 32 शतक लगाकर वनडे मैचों में ये खिलाड़ी टॉप पर है और ऐसे में भला इससे उम्मीद क्या नहीं की जा सकती। इसने चाहे मैदान के चारों तरफ छक्के लगाए और 7 छक्के लगाकर अपना 119 रन का स्कोर बनाया। इसके सामने सारी इंग्लैंड टीम बेबस बेबस नजर आई। मैदान के चारों तरफ छक्के लगाते हुए रोहित शर्मा ने अपना पुराना खेल दिखाया और इस खेल को देखकर ना सिर्फ इंग्लैंड की टीम सहम गई बल्कि पाकिस्तान में भी हलचल मच गई है। दरअसल इस खिलाड़ी का फॉर्म में वापस आने का मतलब है भारत का टॉप में पहुंचना और अभी सामने चैंपियन ट्रॉफी का खेल बाकी है, जिसको लेकर पाकिस्तान में अभी से हल्ला मचा हुआ है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी अगर आएंगे तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। दरअसल पाकिस्तान का वही हाल होना है जो पहले हुआ है। दरअसल इसमें भारतीय खिलाड़ी अपना पूरा प्रदर्शन दोहराएंगे तो पाकिस्तान भला कहाँ जीत सकता है। अब दुबई में होने वाले मैच के लिए पाकिस्तानी अभी से परेशान दिखते हैं। रोहित शर्मा ने वापसी करते हुए शानदार शतक लगाया और इस दिखा दिया कि उनके अंदर कितना दम है। जिस तरह वो खेले उससे लग ही नहीं रहा था कि उनको कोई टेंशन या कोई फिक्र है और मैदान के चारों तरफ शानदार छक्के लगाकर इस मैच में एक तरफा बना दिया। इंग्लैंड के खिलाड़ी हैरान हो गए और सोचते रह गए कि ये क्या हो गया। दरअसल इतना बड़ा स्कोर और इस तरह चेज करना ये सिर्फ रोहित शर्मा ही कर सकता है। रोहित ने दिखा दिया कि उसकी टीम में क्या वैल्यू है और वो कप्तानी पारी खेलकर ही वापस गया। उसने मैदान के चारों तरफ शानदार शॉट लगाए और दिखा दिया कि उसकी फॉर्म गई नहीं बल्कि वापसी आ गई है। अब इस बात को लेकर सारी भारतीय टीम भी खुश है कि उसके कप्तान की फॉर्म वापस आ गई है और अब वो आधी से ज़्यादा चिंतित नहीं है। इस बात को लेकर सभी संतुष्ट है कि उसके कप्तान की फॉर्म वापस आ गई और उन्होंने मैदान के चारों तरफ शानदार शॉट लगाए और दूसरी टीम का हौसला उस समय बिल्कुल बुलंद नहीं रहता जब रोहित शर्मा खेलते हैं। ऐसा ही इंग्लैंड के साथ हुआ। इंग्लैंड को लगा कि वो मैच खेले ही नहीं और उन्होंने कोई स्कोर ही नहीं बनाया। इतना बड़ा स्कोर इतनी आसानी से पार कर लेना इंडिया टीम के अंदर ही ये काबिलियत है। दरअसल इसमें रोहित शर्मा ने आज आते ही तय कर लिया था कि वो अपना जलवा दिखाएंगे और उन्होंने मैदान के चारों तरफ जो शॉट लगाए उसको देखकर इंग्लैंड की टीम अस्त-व्यस्त हो गई। इंग्लैंड के बॉलर जो कि टॉप लेवल के बॉलर माने जाते हैं वो बेबस नज़र आए और उसी के साथ शुभमन गिल ने भी शानदार साथ दिया। साथ ही साथ श्रेयस अय्यर ने भी अच्छी पारी खेली। इन तीनों की पारियों की बदौलत भारत ने इतने बड़े स्कोर को इतनी आसानी से पार कर लिया कि इंग्लैंड को लगा ही नहीं कि वो मैच खेल रहे हैं या नहीं। इंग्लैंड के बॉलर चारों तरफ से अटैक करते रहे लेकिन भारतीय अटैक उन पर भारी पड़ा और इसमें सबसे बड़ा हाथ रहा रोहित शर्मा का। जब 119 रन बनाकर आउट हुए तो उसके बाद कुछ नहीं बचा था मैच में। फिर धीरे धीरे भारतीय टीम ने भी इस स्कोर को पूरा कर डाला। दरअसल इस मैच में रोहित शर्मा तो चले लेकिन विराट कोहली नहीं चले। अब विराट कोहली को अपनी फॉर्म की तलाश है। जब ये दोनों बल्लेबाज एक साथ फॉर्म में आएंगे तो भला पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की क्या हिमाकत है जो इनके सामने जीत सके। दरअसल ये बल्लेबाज ऐसे हैं कि जब ये फॉर्म में होते हैं तो भारत टॉप में होता है और भारत ऐसे ही दूसरी टीमों को हराता जाएगा। अब रोहित शर्मा तो वापस आ गए हैं, अब विराट कोहली की बारी है और देखना है कि वो अगले मैच में कुछ कर पाते हैं या नहीं। वैसे इंग्लैंड का हौसला इतना पस्त है कि वो भारत के सामने टिकना उसका मुश्किल है। अभी T20 मैचों में हुई धुलाई के बाद वनडे मैचों में भी इंग्लैंड का एक तरफा काम चल रहा है और इसी को देखते हुए अब वर्ल्ड मीडिया भी कह रहा है कि इंग्लैंड के बस की बात नहीं और अभी चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान की टीम को सर्दी लगनी भी ज़रूरी है। इसका कारण ये है कि पाकिस्तान में सिलेक्शन भी कैसे हुआ ये सब जानते हैं और उनके पास स्पिनर तक नहीं है और वो न्यूजीलैंड के सामने ही पस्त हो रहे हैं। बाकी टीमों से उनका मुकाबला कैसे होगा ये सारी दुनिया जानती है। भारत जैसी मजबूत टीम के सामने खड़ा होना भी कितना मुश्किल है ये उनको अच्छी तरह से मालूम है। दरअसल पाकिस्तान में खेल को खेल की तरह से नहीं खेला जा रहा और वहाँ के खिलाड़ी आते और जाते रहते हैं और दूसरा सिफारसी खिलाड़ियों के आने के कारण पाकिस्तान टीम की ऐसी हालत हुई है। अब इतनी हालत बुरी है कि न्यूजीलैंड उसको पटकनी दे रहा है और भारत
जो भी सामने आ रहा है उसी को रगड़ दे रहा है। इस बात को लेकर अब सारा मीडिया भी चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ चैंपियन ट्रॉफी में क्या होगा और क्या नहीं होगा। इसको लेकर पाकिस्तानी भी अपनी चिंता जता रहे हैं। वहीं भारतीय अब पूरे फॉर्म में दिख रहे हैं। भारतीयों की तरफ से कोई कमी खेल में नहीं आने दी जा रही। अगर पुराने खिलाड़ी काम नहीं करते तो नए खिलाड़ी अपना प्रदर्शन दोहराते हैं। इस बात को लेकर अब भारतीय टीम निश्चित नज़र आती है कि अच्छा प्रदर्शन ही उनको कामयाबी दिलाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। कि हम लोग तो यहाँ पर खड़े होके, पाकिस्तान में खड़े होके, मेरे ख्याल में हम लोग को हेलमेट पहन के खड़ा होना चाहिए, क्योंकि रोहित शर्मा कभी भी यहाँ पर छक्का मारेगा मेरे सर फट जाएगा। मैं तो भाई अभी तक शादी भी नहीं हुई है, हमारे सर फट जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे? तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए ऐसे फिरना सेफ नहीं है। ये लोग हमें बोले मारेंगे वहां से छक्के से। आपको पता है भाई, वो तो भाई छक्कों में हिट है, बिल्कुल टू मच। उन्होंने पहली दफ़ा ऐलान कर दिया है। रोहित शर्मा जो है वो कैप्टन भी है, ओपनर भी है। उसके साथ साथ जो हम देखें तो शुभम उसके साथ है। उसके साथ अगर हम ये देखें, इनकी जो स्पिन बॉलिंग है, जब पता है कि एशियन विकेट्स जो है स्पिन बॉलिंग के लिए ठीक है, तो आपको अपने पाकिस्तान में भी स्पिन बॉलर खिलाने चाहिए थे। आज एहसास हो रहा है कि सुफियान को ले आते हैं, एक स्पिन बॉलर अटैच हो जाएगा हमारे साथ। लेकिन मसला ये है कि क्या तजर्बे करते करते हम सीखते जाएंगे और उनको देखते जाएंगे कि इंडियन टीम आगे जा रही है, इंडियन टीम ये कर रही है। आज इंडियन टीम डिस्कस हो रही है पाकिस्तान में। भाई मार्क वुड 150 पे आ रहा है छक्का, जोफर आर्चर 150 पे आ रहा है छक्का, भाई जिमी ओवर्टन आ रहा है, ब्रेंडन कर्स आ रहा है, आदिल रशीद आ रहा है। भाई आज वन साइडेड, किसी और बैट्समैन की जरूरत ही नहीं पड़ी। गिल ने 60 की है, उसके अलावा किसी बैट्समैन, विराट को भी इसने कहा कि आप 5 स्कोर पे आउट होकर चले जाओ। रोहित शर्मा जब क्रीज पे खड़ा हुआ है तो रोहित शर्मा को मैच जितवाना आता है, और भाई उसने गेम वन साइडेड करके रखती। देखिए 300 रन का टारगेट था, कल पाकिस्तान को 330 का टारगेट मिला, हम 252 पे ऑल टीम आउट हो गई हमारी, हम अपने घर में जलील हो गए। और इंडिया इंग्लैंड को घर में बुला के T20 में 4-1 से जलील किया, ODI में 2-0 से जलील कर चुका है। और भाई इंग्लैंड जाए तो जाए कहाँ, कभी शमन गिल आता है, कभी श्रेयस अय्यर आ जाता है, कभी जडेजा बॉलिंग में आता है, कभी हर्षित राणा, और आज भाई द हिटमैन शो ने मैच उठा दिया। वही ना, हमें कहते हैं मिडिल ऑर्डर चलेगा। 136 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप और हिटमैन शो जब लगाए तो भाई साहब, जब हिटमैन ने पहला छक्का लगाया तो मैं समझ गया था आज रोहित शर्मा नहीं रुकेगा। पहले मैच को सीरियस ले लिया था। आज अवाम को बड़ा मजा आया होगा, क्योंकि रोहित जो छक्के मारता है 90 मीटर प्लस छक्के मारता है, हर बॉल क्राउड में गिरी है, क्राउड ने भाई फुल एंजॉय किया है। तो आज वाला जो मैच था भाई, ये जो है ना याद रखा जाए। आपने पाक मीडिया को सुना, जिसका मानना था कि रोहित शर्मा के फॉर्म में आने से ना सिर्फ इंग्लैंड को बल्कि पाकिस्तान को भी चिंताएं चढ़ गई है। दरअसल रोहित शर्मा का फॉर्म में आने का मतलब है कि भारतीय टीम ऐसे खेलेगी कि पाकिस्तान को भी चैंपियन ट्रॉफी में हरा देगी। इस बात को लेकर अब सारी दुनिया में ये बात छिड़ गई है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के आने के बाद भला पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में कहाँ टिकेगा। जैसे इंग्लैंड की हालत हुई है वैसी ही पाकिस्तान की भी होने वाली है। इंग्लैंड की हालत तो ऐसी हो गई है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। इस जैसे बल्लेबाज अगर सामने होंगे तो किसी भी बॉलर के लिए ये करना मुश्किल होगा कि वो गेंद कहाँ फेंके और कहाँ ना फेंके। रोहित शर्मा ने इस मैच में दिखा दिया कि रोहित शर्मा के अंदर कितनी कैपेसिटी है और किस तरह वो बल्लेबाजी कर सकते हैं और बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। दरअसल अभी आने वाली चैंपियन ट्रॉफी के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली का फॉर्म में आना जरूरी था। रोहित शर्मा अपने फॉर्म में वापस आ गए हैं। अब विराट कोहली की इंतजार है और बाकी नया यूथ तो भारतीय टीम की तरफ से अच्छी बल्लेबाजी कर ही रहा है और अच्छा परफॉर्म करके दूसरी टीमों को हराने में मदद कर रहा है। दरअसल इस टीम को ये बात सोचनी होगी कि उसके पुराने और नए दोनों खिलाड़ी वापस फॉर्म में आ जाए और जीत की तरफ बढ़ चले। दरअसल जीत तो इनको नसीब हो रही है, लेकिन इनके एक दो खिलाड़ी जैसे विराट कोहली जैसे लोग अभी फॉर्म में नहीं है। इस बात को लेकर अब ये चिंताएं जता रही है कि विराट कोहली कब फॉर्म में आएंगे। विराट कोहली इस मैच में भी आउट होकर जल्दी चले गए, लेकिन इस बात से भारतीय टीम पर तो कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन विराट कोहली के ऊपर असर जरूर पड़ेगा। उनको इस मैच में अच्छी उम्मीद थी लोगों को कि वो अच्छा खेलेंगे, लेकिन नहीं खेले और 5 या 7 रन बनाकर आउट हो गए। इस बात से BCCI भी चिंतित होगी और कोच भी चिंतित होंगे कि विराट कोहली कब फॉर्म में आएंगे। अब जैसे रोहित शर्मा ने वापसी में दिखा दिया है कि वो वापस आ गए हैं और अपने उसी अंदाज में खेले जो उनका पुराना अंदाज है। अब इसी अंदाज को ढूंढने के लिए इतने दिन लग गए। अब रोहित शर्मा इस खेल को उसी तरह खेलेंगे जैसे वो पहले खेलते रहे हैं, निर्भीक और निडर। अब इंतजार है विराट कोहली की फॉर्म में आने की। नए खिलाड़ी अपना पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं
और नए खिलाड़ियों ने कभी भी आंच नहीं आने दी। 1 से लेकर और 10 तक सारे खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ एक ही खिलाड़ी बचा है और अब रोहित शर्मा भी वापस आ गया तो भारत की स्ट्रेंथ बढ़ गई है। रोहित शर्मा इतना शानदार खेलता है कि थोड़े ही समय में वो टीम को जीत की तरफ ले जाता है और उसका खेल नेचुरल ही चलता रहता है बिना किसी भय और बिना किसी डर के, और मैदान के चारों तरफ शानदार चौके छक्के लगाकर अपनी टीम को विजयी बनाता है। इस बात में कोई शक भी नहीं है। आपने देखा होगा कि कितनी आसानी से वो छक्के लगा रहा था और कितनी आसानी से रन बना रहा था। इसी के साथ आउट होने से पहले उसने अपनी सेंचुरी भी पूरी की और 32 सेंचुरी वनडे में लगाकर अब वो काफ़ी आगे निकल चुका है। इस बात को लेकर अब सारी मीडिया भी चर्चा कर रही है कि आने वाला समय कैसा होगा। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।